आदाब नाज़रीन, आप तमाम का स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस में इस्तकबाल है। ग्रैंड होटल एबिट्स के अगबी हिस्से तुरु बाजार में कूलर मार्केट की गली में रोड का मरम्मती काम गुज़िश्ता 6 माह से बिल्कुल सुस्त रवि से हो रहा है। अब ऐसा हाल है कि ये काम भी 2 माह से ज़ेर इल्तिवा है। इस सड़क की खस्ता हाली अधूरे कामों के सबब राहगीरों को बहुत तकलीफ का सामना है। अब वैसे भी मौसम गर्मा का आगाज हो चुका है। अवाम कूलर्स खरीदने को तरजीह देते हैं, मगर सड़क की खस्ता हाली की वजह से गाड़ियों की पार्किंग के लिए मुश्किल हो रही है और मुकामी दुकानदारों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। अगर रोड पर गाड़ी खड़ी की जाए तो ट्रैफिक पुलिस चालानात आयद कर रही है। आखिर अवाम करें तो क्या करें, ये बता दें नाजरीन, मौसम गर्मा में आतिशज़दगी के वाक़यात में भी इजाफा होता है। अगर कोई ऐसा हादसा पेश आए तो फायर ब्रिगेड के अमले को भी वहां तक जाने में बहुत दुश्वारी हो सकती है। वाज़ेह है नाजरीन, गुज़िश्ता रात एक शख्स को हार्ट अटैक की शिकायत हुई थी, मगर एम्बुलेंस के आने का कोई रास्ता नहीं था, जिसकी वजह से मरीज को एक्टिवा पर हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। इसके अलावा ड्रेनेज का गंदा पानी भी बह रहा है। स्कूली तालिबात मुसल्लियाने मस्जिद को भी बहुत तकलीफ हो रही है। अगर ऐसे में किसी जानी नुकसान या माली नुकसान हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन है? इंतखाबात के वक्त बड़े बड़े दावे करते हुए अवाम को गुमराह करते हैं, पर अवामी मसाइल के हल के लिए कभी खड़े नहीं रहते। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ ने वहां जाकर तफसीली जायजा लिया और मुकामी ताजरीन जो मुसीबत ज़दा है उनसे बात की। इन्होंने तमाम तफसीलात बताई। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ जो हमेशा अवामी मसाइल को हल करने के लिए आगे रहते हैं। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट पेश है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो, मैं MM बेग बात कर रहा हूँ, प्रॉपरेटर MB इलेक्ट्रिकल, ग्रुप ऑफ MB इलेक्ट्रिकल। ये AP की बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे 7,000 दुकानें। मार्केट में एक आदमी नहीं गुजरा। 3 महीने से हम लोग पूरा बिजनेस फिलहाल है। कभी काम कर रहे, कभी छोड़ दे रहे, कभी जा रहे। खाली ग्रैंड होटल से तुरु बाजार तक डालने को 3 महीने हो गए। कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बढ़ के हो गया। तो ये हम प्रॉब्लम में हैं। हम KTR साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिन रात काम करके काम को सेटल कराइए आप, हमारा कारोबार चालू हो जाएगा। अभी हमारा समर का बिजनेस है, दुबकाले का, एयर कूलर्स का। एक आदमी ग्राहक अंदर नहीं आ रहा। अब हमारा 1.5 महीना रह गया, तो आप दिन रात कराइए। इतनी बिजी मार्केट में 3 महीने नहीं हुआ काम, तो कैसा बोलिए आप? आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम और कुछ भी नहीं कर सकते। और डेट टू डेट टैक्स पे करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी पे करने वाले, वाटर पे करने वाले, एक दिन का डिफॉल्टर नहीं है साहब। हम आप रिकॉर्ड दे सकते कंप्यूटर में मार के। हम उस बात से हमारा वो है, हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द करा दीजिए। एक इमरजेंसी के तौर पे ये इलेक्ट्रिकल की मार्केट है, कूलर्स वगैरह है, डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह देना पड़ता। अगर कभी कोई शॉक सर्किट हो गया, आग वगैरह लग गई, तो इवन फायर ब्रिगेड आने के भी चांसेस नहीं है। रेजिडेंशियल एरिया भाई, पूरा 1200 आदमी रहते हैं अंदर। अब जैसा हमारे भाई मुजीब भाई बताया कि परसों एक किसी को हार्ट अटैक हो गया, जाने के लिए रास्ता नहीं है, ना एम्बुलेंस आ सकी। अगर जाते जाते बंदे की अगर जान चली गई तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आई विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल द गवर्नमेंट, द GHMC। सो प्लीज लुक इनटू दिस और जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट करवाइए आप। थैंक यू। हाँ, मैं मुजीब अहमद तुरु बाजार से बोल रहा हूँ। ये परेशानी हो रही, रोज़ मसला बन गया। परसों एक हमारे बस्ती के आदमी को हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक आने की वजह से उनको एम्बुलेंस नहीं आ सकी, अंदर ना ऑटो आ सका। एक्टिवा पे बिठा के रात में 1 बजे एक आदमी लेके गया एक्टिवा पे, टेबल राइडिंग करते हुए हॉस्पिटल में एडमिट कराया उनको। फिर तो ये हाल हो गया अभी गली का, किसी को पूछने वाले कोई नहीं है। यही साहब को लाइट ले लेते, कॉन्ट्रैक्टर साहब आते नहीं राउंड पे। रात में 2 बजे बैठो, 3 बजे बैठो, पहरेदारी करो। उन्होंने काम कर रहे हैं हमारे पास, काम करते रहते। जब हम पहरेदारी करना पड़ता कि अरे बंदे काम कर रहे हैं, कुछ इनको तकलीफ नहीं होना, देख रहे हैं। और रोड की हालत देखो आप, चलने नहीं आ रहा, पैदल कोई महल्ले वाला चल नहीं सक रहा। और लेडीज़ रहते, लेडीज़ बच्चे स्कूलों को आना जाना परेशानी हो गई, बच्चे गिर जा रहे हैं। और कारोबार, दुकानदारों का कारोबार मुतासिर हो गया। यहाँ कोई आने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। 3 महीने हो गया। ड्रेनेज वाले 2 महीने सताए। अब ये कॉन्ट्रैक्टर साहब आए, इन्हों खोद के चले गए। इन्हों 2 महीने से सफ़र कर रहे हैं हम लोग। जनवरी हो गया, फरवरी ख़त्म हो गया, आज तक भी कोई पूछने वाले नहीं है। हाँ, काम रुकने की वजह कुछ भी नहीं है। जब दिल में आया कर रहे हैं, जब दिल में आया नहीं कर रहे हैं। बुलाए तो बोले संडे कम करता हूँ, सैटरडे काम करता हूँ। कभी लेबर नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा, कभी कुछ कभी कुछ। रोज़ नया बहाना एक बना रहे। उनका जिस दिन जो लेबर आता उनके साथ रात भर बैठ के कॉपरेट करते बस्ती वाले पूरे। कोई पूछने वाला नहीं है। अब कुछ बोले तो यही साहब बोलते वो उतना नहीं है, वो इतना नहीं है। यही साहब आके राउंड करके गए 2 बार।
वेणुगोपाल साहब, उन्होंने भी आके देख के चले गए। बड़े दुख की बात है। मेरा नाम गोविंद राठी है और मैं सोशल वर्कर हूँ और यहाँ पर बहुत से हमने काम कराए थे 2002-03 में। तो मेरे को पता चला कि यहाँ पर ग्रैंड होटल से लेके अपने ध्रुव बाज़ार तक रोड का काम नहीं हो रहा है। तो मैं 6 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया था, तो मैं विजय लाहौटी कोई है बोलते कॉन्ट्रैक्टर, उसको बात किया था। बात किए तो पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाया। उसके बाद में उसको मैं बोला ये काम कर रहे बोले तो मैं जो जिसको बोलना है उसको बोल दो। उसके बाद मैं 2 दिन पहले आया था, मैं अपने सेंट्रल जोन में अपने जोनल कमिश्नर साहब से बात किया था, रवि किरण साहब से बात किया था। तो रवि किरण साहब से बात किया था और उनसे अभी भी बात किया और मैं बोला कि भाई ये विजय लाहौटी इससे पहले भी बहुत से जगह ऐसी गोलमाल करके काम किया और आप आज देख रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ हो रही है। और मैं ये बस्ती वालों को पहले ही बोला था कि बोला अगर ये नहीं हो रहा था तो आप पूरा जाके डिप्टी कमिश्नर का धरना देना था और आप 3 महीने तक खामोश क्यों बैठे? क्योंकि ये रोड ऐसी है जैसा कि हमारे भाई और भाई ने बोला, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फायर इंजन नहीं आ सकता और रोड भी जो डाल रहे हैं उसको चेकिंग कौन कर रहे हैं? मैं विजिलेंस डिपार्टमेंट GHMC से कहूँगा कि आके रोड को चेक करो, उसका मिक्सिंग कितना है, मटेरियल कितना है, साइज़ क्या है। और पानी भी नहीं डाल रहे, सीमेंट को पानी की ज़रूरत है, पानी नहीं डाले तो रहता क्या ये। और इनसे सबसे अभी मैं वही बोला था कि भाई आप एक लेटर तैयार करो और इसका जो पेमेंट है इसका बिल रुकाना और जल्द से जल्दी काम शुरू करना। और अभी हमारे को जोनल कमिश्नर साहब से मेरा बात हुआ तो वो बोले मैं यही को बोलूँगा, विजय कुमार अपने यही वेणुगोपाल उनको बोलूँगा बोला। और मैं भी अभी उनसे बात करूँगा और मैं पूरे फिर निवेदन कर रहा हूँ पूरे रेसिडेंट्स से कि आप एक होकर एक लेटर बनाइए, लेटर बना के जोनल कमिश्नर को एक दीजिए, उसके साथ साथ यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर को दीजिए। क्यों एक साथ डालना चाहिए सीमेंट रोड, पार्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही साथ डाले तो वो अच्छा रहता है। अभी वहाँ से न तो आ सकते हैं न जा सकते हैं और यहाँ पे कितने दुकानें हैं आपको मालूम है। और उनका ये गर्मी के अंदर सीज़न में ही धंधा होता है, इससे पहले कोविड के अंदर नहीं हुआ और अब क्या ये रोड की खातिर नहीं होना, ये गलत बात है। और अपना एक भाई ने बोला टैक्स पे कर रहे, सब पे कर रहे, टैक्स तो पे कर रहे, तो लिहाजा मैं उनसे निवेदन करूँगा कि तुरंत जल्द से जल्द ये काम हो जाना चाहिए और उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर का और उसको जो मॉनिटरी पेमेंट दे रहे हैं वो भी रोकना चाहिए। थैंक यू।